अब बात करते हैं व्हाई आर डिफेंसिव स्टॉक इंपॉर्टेंट। डिफेंसिव स्टॉक इतना क्यों जरूरी है भाई? तो देखिए, अगर आप डिफेंसिव स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हो ना, तो प्रोटेक्शन इन मार्केट डाउनटर्न, यानी जब मार्केट नीचे गिर रहा है, यानी निफ्टी फिफ्टी अगर नीचे गिर रही है ना, तो स्टॉक मार्केट पे जितने भी कंपनियां लिस्टेड है ना, वो सारी कंपनियां प्रेशर में होती हैं। इसका मतलब है कि सारी कंपनियां नीचे गिरने की कोशिश करती है, लेकिन जो डिफेंसिव स्टॉक है ना, वो तब भी ज्यादा नहीं गिरते हैं। सेकेंड है, अगर आप डिफेंसिव स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हो ना, तो ये कंसिस्टेंट रिटर्न आपको देते हैं। ये स्टॉक लॉन्ग टर्म में अच्छे खासे रिटर्न देने की कोशिश करते हैं। थर्ड, जब आप डिफेंसिव स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हो ना, तो डिफेंसिव स्टॉक ये ज्यादातर हाई डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स होते हैं, जो इन्वेस्टर को रेगुलर इनकम देते हैं, जो पैसिव इनकम का सोर्स बन सकता है। फोर्थ है रिस्क डाइवर्सिफिकेशन। अगर आपके पोर्टफोलियो में डिफेंसिव स्टॉक है, तो आपका ओवरऑल रिस्क कम हो जाता है, और आप फंडामेंटल एनालिसिस कर डिफेंसिव स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हो, तो आपका रिस्क और ना के बराबर हो जाता है। स्टॉक मार्केट में डिफेंसिव सेक्टर होते हैं, और डिफेंसिव सेक्टर में दो तरह के सेक्टर आते हैं, एक एफएमसीजी, दूसरा फार्मा सेक्टर। देखिए, इंडिया की इकोनॉमी कैसे भी चल रही हो, स्लो या फास्ट, यानी इकोनॉमी की ग्रोथ अच्छी हो या फिर इंडिया में रिसेशन हो, तो भी इन सेक्टर के स्टॉक में ना डिमांड हमेशा रहती है। वो इसलिए कि जो एफएमसीजी सेक्टर की कंपनी है ना, वो डेली यूजेस प्रोडक्ट बेचती है, और फार्मा सेक्टर की कंपनियां मेडिसिन बेचती है। देखिए, अगर इंडिया में रिसेशन हो, तो आप खाने पीने की चीज नहीं खरीदोगे क्या? खाना बंद कर दोगे क्या? अगर आप रिसेशन में बीमार होते हो, तो आप मेडिसिन नहीं खाओगे क्या? खाओगे ना। तो इसीलिए एफएमसीजी सेक्टर या फार्मा सेक्टर की कंपनी में डिमांड हमेशा रहती है, जिस वजह से इन कंपनी के शेयर स्टेबल रिटर्न देते हैं। देखिए, आपको यह समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि कौन से सेक्टर में डिफेंसिव स्टॉक मिलते हैं। डिफेंसिव स्टॉक मेनली इन सेक्टर में मिलते हैं। एफएमसीजी सेक्टर फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड, उसमें आती है आईटीसी कंपनियां, हिंदुस्तान यूनिलीवर, नेस्ले इंडिया, ये सारी कंपनियां स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है। बाद में आता है फार्मास्यूटिकल सेक्टर, उस सेक्टर में सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डी, सिप्ला और बहुत सारी कंपनियां आती है जो स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है। बाद में आता है यूटिलिटीज, जो इलेक्ट्रिसिटी, वाटर एंड गैस प्रोवाइड करता है, जैसे एनटीपीसी, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, टाटा पावर, ये कंपनियां भी स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड है। बाद में आता है हेल्थ केयर सेक्टर, उसमें आता है अपोलो हॉस्पिटल, मैक्स हेल्थ केयर। बाद में आता है कंज्यूमर स्टेपल्स, जिसमें डाबर आता है, ब्रिटानिया, कोलगेट, पाल्मोलिव कंपनीज आती है। बहुत सारी कंपनियां स्टॉक एक्सचेंज पर, लेकिन डिफेंसिव स्टॉक का मतलब ये नहीं होता कि उसमें रिस्क नहीं है। आपको फंडामेंटल एनालिसिस करके ही इस तरह के सेक्टर के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना है, और आपको पहले से पता होना चाहिए कि मैं कितना रिस्क लेना चाहता हूँ और मैं कितना लूज कर सकता हूँ, तभी जाकर किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। क्योंकि ऐसा स्टॉक मार्केट में कोई स्टॉक नहीं है जो आपको रिस्क फ्री रिटर्न दे।